क्या कोई है जो इस शेर को ललकार सके? मैं लड़ूंगी उसके साथ। अरे ये क्या कह दिया? बड़े बड़े पहलवान आए, सब मिट्टी चाट गए, और तू एक औरत। मैं हारने नहीं आई, मैं जीतने आई हूं। लड़ने को तैयार हो तो सुन ले, जैसा मैं कहूंगा वैसा करना होगा और मुझे खुश करना होगा। यह क्या कह दिया इसने? मुझे तेरी हर शर्त मंजूर है। सुबह के 3:30 बज रहे थे। पूरा शहर गहरी नींद में डूबा था, लेकिन 18 साल की नंदिनी की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। उसकी दुनिया में सुबह किसी चिड़िया की चहचहाहट से नहीं, बल्कि जिम्मेदारियों के बोझ से होती थी। नंदिनी के कंधे, जो अभी कॉलेज का बैग उठाने के लिए बने थे, उन पर एक मैला और भारी बोरा लटक रहा था। वह रामनगर की उन अंधेरी गलियों से गुजर रही थी जहां से लोग नाक मुंह ढांप कर निकलते थे। नंदिनी एक कचरा चुनने वाली थी। उसके कपड़े इतने मैले और फटे हुए थे कि उन्हें देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि गरीबी ने उसे कितनी बुरी तरह जकड़ रखा है। उसके बाल उलझे हुए थे, चेहरे पर कई दिनों की गंदगी जमी हुई थी, और पैरों में अलग अलग रंग की घिसी हुई चप्पलें थीं। जब वह सड़क पर चलती तो लोग उसे देखकर रास्ता बदल लेते। कुछ अपनी नाक पर रुमाल रख लेते तो कुछ अपने बच्चों को उससे दूर खींच लेते, जैसे उसकी गरीबी कोई छूत की बीमारी हो जो छूते ही फैल जाए। लेकिन इस गंदे चेहरे, इन फटे कपड़ों और इस मैले शरीर के नीचे एक ऐसी काया छुपी थी जो पत्थर से भी ज्यादा सख्त थी। नंदिनी की कलाइयाँ किसी आम लड़की की नहीं थीं। रोज रोज भारी बोरे उठाने, कचरे के ढेरों को खंगालने और भूख प्यास सहने से उसका शरीर लोहे जैसा बन गया था। उसकी बाहों में वे नसें उभरी हुई थीं जो सिर्फ मेहनती लोगों में दिखती हैं। उसकी छाती चौड़ी और मजबूत थी, हालांकि कपड़ों के नीचे छुपी हुई थी। नंदिनी इस सुबह नगर पालिका के कचरे के ढेर के पास खड़ी थी और प्लास्टिक की बोतलें तलाश कर रही थीं। एक एक बोतल के उसे 2 रुपये मिलते थे। उसे आज कम से कम 50 बोतलें चाहिए थीं ताकि वह अपनी माँ सावित्री देवी की दवा खरीद सके। लेकिन उसका दिमाग कचरे में नहीं बल्कि अतीत में भटक रहा था। उसे याद आ रहा था वह वक्त जब उसका घर मेडल्स, ट्रॉफियों और इनामों से भरा रहता था। वह दिन जब उसके पिता पहलवान महावीर सिंह का नाम सुनते ही पूरे प्रदेश के पहलवानों की रूह कांप जाती थी। पहलवान महावीर सिंह उस जमाने के कुश्ती जगत के बादशाह थे। उनका डील डॉल ऐसा था कि जब वह अखाड़े में उतरते तो सामने वाले पहलवान की घिघी बंध जाती थी। उनके हाथों में इतनी ताकत थी कि वह एक झटके में विशालकाय पहलवानों को हवा में उछाल देते थे। नंदिनी को आज भी याद है कि कैसे उसके पिता उसे अपने चौड़े कंधों पर बिठाकर मेलों में घुमाने ले जाते थे। लोग दूर से ही हाथ जोड़कर सलाम करते थे। दुकानदार उन्हें सम्मान से बिठाते थे। छोटे छोटे बच्चे उनसे आशीर्वाद लेने के लिए उनके पैर छूते थे। लेकिन किस्मत ने एक ऐसा क्रूर खेल खेला कि सब कुछ रातों रात बदल गया। पहलवान महावीर सिंह की ताकत और शोहरत ही उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। शहर में एक भ्रष्ट, ईर्ष्यालु और क्रूर पहलवान था जिसका नाम था राजवीर सिंह। राजवीर सिंह को पहलवान महावीर सिंह की बढ़ती हुई लोकप्रियता से जलन होती थी। जब भी कोई बड़ा मुकाबला होता, लोग पहलवान महावीर सिंह का ही नाम जपते थे। राजवीर सिंह को लगता था कि उसकी कदर कम हो रही है। एक बड़े राज्य स्तरीय मुकाबले में राजवीर सिंह ने एक घिनौनी साजिश रची। मैच के दौरान जब रेफरी का ध्यान दूसरी तरफ था, राजवीर सिंह ने कुश्ती के सभी नियमों को ताक पर रखते हुए पहलवान महावीर सिंह की रीढ़ की हड्डी पर इतनी जोर से और इतने गलत तरीके से वार किया कि उनकी रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट आ गई। पहलवान महावीर सिंह दर्द से चीखते हुए अखाड़े में गिर पड़े। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने कहा, रीढ़ की हड्डी में बहुत गंभीर चोट आई है, शायद ये फिर कभी खड़े नहीं हो पाएंगे। इस एक चोट ने सिर्फ एक पहलवान को नहीं मारा, बल्कि एक पूरे परिवार को तबाह कर दिया। पहलवान महावीर सिंह का इलाज महीनों चला। शुरुआत में तो उम्मीद थी कि वह ठीक हो जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए। इलाज के खर्च ने पूरी जमा पूंजी खत्म कर दी। घर के गहने बिक गए, फिर घर का सामान बिकने लगा, और आखिरकार वह दिन भी आ गया जब घर को बेचना पड़ा।
पहलवान महावीर सिंह, जो कभी अखाड़े के शेर थे, अब एक कमरे में बिस्तर पर पड़े रहते थे। उनके चेहरे पर वह तेज खत्म हो गया था जो कभी सबको रोशन कर देता था। और फिर एक दिन पहलवान महावीर सिंह ने आखिरी सांस ली। उस दिन नंदिनी की दुनिया बिखर गई। उसने अपने पिता को चिता पर जलते हुए देखा और रोते रोते उनसे एक वादा किया। पिताजी, मैं आपका सपना पूरा करूंगी। मैं आपका नाम रोशन करूंगी। मैं पहलवान बनूंगी। लेकिन पिता की मौत के बाद असली तूफान तो तब आया जब नंदिनी की माँ सावित्री देवी को सदमे ने इतना तोड़ दिया कि वह बीमार पड़ गईं। पहले तो हल्की खांसी रहती थी, फिर धीरे धीरे वह खांसी भयानक रूप लेने लगी। डॉक्टरों ने जांच की तो पता चला कि उन्हें टीबी और दमा दोनों हो गए हैं। दवाइयां बहुत महंगी थीं। एक दिन की दवा ही 200-300 रुपये की आती थी। नंदिनी के सामने दो ही रास्ते थे, या तो अपनी माँ को मरते हुए देखे या फिर कुछ भी करके उनकी जिंदगी बचाए। उसने दूसरा रास्ता चुना। 13 साल की उम्र में नंदिनी ने स्कूल छोड़ दिया और कचरा चुनने का काम शुरू कर दिया। शुरुआत में तो उसे बहुत घिन आती थी। कचरे की बदबू से उसका जी मिचलाता था। लोगों की नजरें उसे शर्मिंदा करती थीं, लेकिन जब वह घर आती और अपनी बीमार माँ को देखती तो उसे ताकत मिल जाती थी। दिन में नंदिनी कचरा चुनती और रात को जब पूरा शहर सो जाता तो वह शहर के बाहर बने एक पुराने खंडहर हो चुके अखाड़े में चली जाती। वह अखाड़ा किसी जमाने में बहुत मशहूर था, लेकिन अब वहां कोई नहीं आता था। छत टूटी हुई थी, दीवारें गिर रही थीं और चारों तरफ जंगली घास उगाई थी। नंदिनी को याद था कि उसके पिता ने उसे एक बार कहा था, कुश्ती सिर्फ ताकत का खेल नहीं है, ये दिमाग, तकनीक और जुनून का खेल है। अगर तुम्हारे अंदर कुछ पाने की भूख है तो तुम किसी से भी जीत सकती हो। और सबसे बड़ी बात, जब तक तुम गिरकर उठती रहोगी तब तक तुम हारी नहीं हो। इन्हीं बातों को याद करते हुए नंदिनी रोज रात को उस अंधेरे अखाड़े में अकेले ट्रेनिंग करती। उसके पास कोई आधुनिक उपकरण नहीं थे, उसके पास जिम के महंगे डंबल नहीं थे, तो वह क्या करती? वह अखाड़े के आसपास पड़े भारी भारी पत्थरों को उठाती और सिर के ऊपर प्रेस करती। शुरुआत में तो 10-15 किलो के पत्थर भी उसके लिए मुश्किल होते थे, लेकिन धीरे धीरे उसकी ताकत बढ़ती गई। अब वह 70-80 किलो के पत्थर भी आसानी से उठा लेती थी। इस तरह 5 साल बीत गए। नंदिनी अब 18 साल की हो गई थी। उसका शरीर अब वैसा नहीं था जैसा 13 साल की उम्र में था। उसके कंधे चौड़े हो गए थे, बाहें मोटी और मजबूत थीं और पैरों में वह ताकत आ गई थी जो किसी पहलवान में होनी चाहिए। लेकिन उसके कपड़े अभी भी वहीं फटे पुराने थे। चेहरा अभी भी गंदगी से सना हुआ था, क्योंकि जो पैसा वह कमाती थी वह सब माँ की दवाइयों में चला जाता था। लेकिन अब हालात और भी बुरे हो गए थे। नंदिनी की माँ सावित्री देवी की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। अब दवाइयों से भी काम नहीं चल रहा था। डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया था, देखो बेटी, तुम्हारी माँ को तुरंत बड़ा ऑपरेशन करवाना होगा। उनके फेफड़ों में इन्फेक्शन बहुत ज्यादा फैल गया है। अगर 15 दिन में ऑपरेशन नहीं हुआ तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। कितना खर्चा आएगा डॉक्टर साहब? नंदिनी ने पूछा। करीब 8-10 लाख रुपए। उस दिन नंदिनी की आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। 8-10 लाख वह तो पूरी जिंदगी में भी नहीं जुटा पाएगी। उसकी एक दिन की कमाई 80-100 रुपये थी। इस हिसाब से तो उस रात नंदिनी घर के बाहर चबूतरे पर बैठी थी। उसकी माँ अंदर खांसी के दौरों से परेशान थी। हर खांसी के साथ खून के छींटे आ रहे थे। नंदिनी का दिल बैठा जा रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे जो उसके गंदे गालों पर सफेद लकीरें बना रहे थे। तभी पास से गुजर रहे कुछ लोगों की बातचीत उसके कानों में पड़ी। अरे यार, सुना तुमने? इस बार का इनाम 10 करोड़ रुपए। करोड़? बाप रे! लेकिन भाई जीतेगा कौन? शेर सिंह पहलवान तो पूरे देश में मशहूर है। हाँ यार, सुना है वो 150 मुकाबले जीत चुका है। उसके सामने कोई टिक ही नहीं पाता। पिछली बार तो उसने एक पहलवान की हड्डी ही तोड़ दी थी। सच में यार, कोई पागल ही होगा जो उससे लड़ेगा। मैं तो बस तमाशा देखने जाऊंगा। चल, कल शाम को स्टेडियम में पूरे शहर की भीड़ होगी। नंदिनी के कान खड़े हो गए। 10 करोड़ रुपए। उसने अपने कानों पर यकीन नहीं किया। उसने उन लोगों को आवाज दी, भैया रुकिए, ये क्या बात हो रही है? कौन सा मुकाबला? वह लोग रुक गए और नंदिनी को ऊपर से नीचे तक घूर कर देखने लगे।
उनकी नाक सिकुड़ गई। अरे कचरा चुनने वाली, तुझे क्या? चल हट यहाँ से। नहीं भैया, प्लीज बताइए, मुझे जानना है। नंदिनी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। एक आदमी को थोड़ी दया आ गई। उसने कहा, देख बहन, कल शाम को शहर के बड़े स्टेडियम में एक बड़ा कुश्ती मुकाबला है। शेर सिंह पहलवान पूरे देश को चैलेंज दे रहा है कि कोई है जो उसे हरा सके। अगर कोई उसे हरा देता है तो उसे 10 करोड़ रुपए का इनाम मिलेगा। लेकिन बहन, दूसरे आदमी ने कहा, शेर सिंह पहलवान कोई मामूली पहलवान नहीं है। वो 6 फुट 7 इंच लंबा है। उसका वजन 135 किलो है। उसने पूरे देश के बड़े बड़े पहलवानों को हरा दिया है। कहते हैं उसका एक घूंसा ही किसी को बेहोश कर देता है। नंदिनी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। 10 करोड़ रुपए, यह रकम उसकी माँ की जान बचा सकती थी। यह रकम उनके सारे दुख दूर कर सकती थी। यह रकम उसे वापस इज्जत दिला सकती थी। भैया, कोई भी लड़ सकता है क्या? नंदिनी ने पूछा। वह लोग फिर से हंस पड़े। हाँ बहन, कोई भी लड़ सकता है, लेकिन तुझे क्या? तू तो कचरा चुनती है, तेरा वहां क्या काम? तभी घर के अंदर से फिर से खांसी की भयानक आवाज आई। माँ की दर्द भरी आवाज। अचानक नंदिनी बोली, मैं लड़ूंगी। उसने खुद से कहा, मुझे लड़ना होगा। पिताजी अगर होते तो वो पीछे नहीं हटते। मेरे पिता पहलवान थे और मैं उनकी बेटी हूँ। मेरी रगों में पहलवान का खून दौड़ता है। मैं डर नहीं सकती। मुझे अपनी माँ की जान बचानी है, चाहे जो हो जाए। शाम के 5 बज रहे थे। रामनगर का मुख्य स्टेडियम ऐसा सजा हुआ था जैसे कोई बड़ा त्योहार हो। हजारों लोगों की भीड़ जमा थी। रंग बिरंगी लाइटें, बड़े बड़े बैनर, मिट्टी बिछी हुई थी। चारों तरफ रस्सियां लगी थीं। एक तरफ विशाल स्क्रीन लगी थी जिस पर लिखा था महाकुश्ती मुकाबला इनाम 10 करोड़ रुपए। माइक पर अनाउंसर चिल्ला रहा था। देवियों और सज्जनों, आज के इस ऐतिहासिक मुकाबले में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच मौजूद हैं देश के सबसे खतरनाक, सबसे ताकतवर पहलवान का। तभी एक जोरदार संगीत बजा और स्टेडियम में एक विशाल कद काठी वाले इंसान का प्रवेश हुआ। शेर सिंह पहलवान। उसे देखते ही पूरी भीड़ में सनसनी फैल गई। लोग चीखने लगे, सीटियां बजाने लगे। शेर सिंह पहलवान वाकई एक राक्षस की तरह दिख रहा था। 6 फुट 7 इंच की लंबाई, 135 किलो का वजन। उसकी बाहें किसी पेड़ के तने जैसी मोटी थीं और छाती इतनी चौड़ी जैसे सामने एक दीवार खड़ी हो। उसके पूरे शरीर पर मांसपेशियां उभरी हुई थीं। उसने काली निकर पहनी हुई थी और शरीर पर तेल लगाया हुआ था जो लाइट में चमक रहा था। शेर सिंह पहलवान ने अखाड़े में आकर जोर से दहाड़ लगाई। उसकी आवाज इतनी भारी और डरावनी थी कि लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। उसने अपनी जांघ पर जोर से थप्पड़ मारा। कौन है जो मेरे सामने आने की हिम्मत रखता है? भीड़ में बैठे लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कुछ लोग शर्मिंदा थे कि उनके शहर से कोई आगे नहीं आ रहा, लेकिन वह खुद भी जानते थे कि शेर सिंह पहलवान के सामने जाना मौत को दावत देना है। तभी स्टेडियम के सबसे पीछे वाले कोने से, जहां आम लोग खड़े थे, एक आवाज आई, मैं लड़ूंगी। सबकी नजरें उस आवाज की तरफ घूम गई। वहां भीड़ को चीरती हुई एक लड़की आगे आ रही थी, नंदिनी। लोग हैरानी से उसे देखने लगे। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरे पर गंदगी लगी हुई थी, बाल बिखरे हुए थे। वह बिल्कुल एक कचरा चुनने वाली जैसी लग रही थी। पहले तो लोग सन्नाटे में रहे, फिर अचानक पूरा स्टेडियम ठाकों से गूंज उठा। हा 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 हा। अरे देखो, कचरा चुनने वाली आई है कुश्ती लड़ने। अरे भाई, ये क्या मजाक है? इसे किसने अंदर आने दिया? अरे लड़की, यहाँ कचरा नहीं फेंकने आते, भाग जा यहाँ से। लोग उस पर पॉपकॉर्न फेंकने लगे, खाली कप फेंकने लगे। हंसी और अपमान के तीर उस पर बरसने लगे, लेकिन नंदिनी रुकी नहीं। वह अपना सिर ऊंचा किए आगे बढ़ती रही। उसकी आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास था। स्टेडियम के सिक्योरिटी गार्ड्स उसे रोकने के लिए आगे आए। रुक, कौन है तू? यहाँ कैसे आ गई? निकल यहाँ से। नंदिनी ने उन्हें देखा। मुझे लड़ना है। मुझे अखाड़े में जाने दो। तुझे? हाँ, तू कुश्ती लड़ेगी? अपनी औकात देख, भाग जा यहाँ से, वरना पुलिस बुलाएंगे। लेकिन नंदिनी वहां से नहीं हटी। तभी वीआईपी बॉक्स से एक मोटा आदमी खड़ा हुआ। ये शहर का सबसे अमीर आदमी था, सेठ मोहनलाल। यही इस पूरे मुकाबले का आयोजक था। सेठ मोहनलाल ने माइक लेकर कहा, रुको, मत रोको इस लड़की को। अगर इसे मरने का शौक है तो मरने दो। जनता को मनोरंजन चाहिए ना? चलो, एक कॉमेडी हो जाएगी। इसे अंदर आने दो।
तभी नंदिनी ने अखाड़े की रस्सियों को पार किया और उस मिट्टी पर कदम रखा। उसने झुककर मिट्टी को हाथ में लिया और अपने माथे से लगाया, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसके पिता पहलवान महावीर सिंह किया करते थे। रेफरी ने नंदिनी के पास आकर कहा, बेटी, तुम समझती हो तुम क्या कर रही हो? ये शेर सिंह पहलवान है, ये तुम्हें मार डालेगा। अभी भी वक्त है, वापस चली जाओ। नंदिनी ने पहली बार अपनी आवाज बुलंद की और जब उसने बोला तो उसकी आवाज में एक अजीब सी ताकत थी। मैं पहलवान महावीर सिंह की बेटी नंदिनी हूं। मैं भीख मांगने नहीं आई, मैं लड़ने आई हूं और यह इनाम मैं ही लेकर जाऊंगी। शेर सिंह पहलवान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तूने मुझे चैलेंज दिया है? तुझे पता भी है मैं कौन हूं? नंदिनी ने शेर सिंह की आंखों में आंखें डालकर कहा, तू कई मुकाबले जीत चुका है, पूरे देश में मशहूर है, लेकिन आज तुझे पता चलेगा कि असली ताकत शरीर में नहीं, हौसले में होती है। तभी रेफरी ने घंटी की तरफ हाथ बढ़ाया। घंटी बजते ही शेर सिंह पहलवान गरजता हुआ नंदिनी की तरफ झपटा। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि जमीन कांप गई। नंदिनी ने पलक झपकते ही खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन शेर सिंह पहलवान ने उसे दोनों हाथों से पकड़ लिया। अब भाग कहाँ रही है? शेर सिंह ने दांत पीसते हुए कहा और फिर उसने नंदिनी को हवा में उठा लिया जैसे कोई बोरी उठाता है और पूरी ताकत से जमीन पर दे मारा। अखाड़े की मिट्टी में एक गड्ढा बन गया। धूल का एक बादल उठा। भीड़ ओ कहते हुए उछल पड़ी। नंदिनी को लगा जैसे उसकी पूरी पीठ टूट गई हो। दर्द की एक लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। भीड़ में से आवाजें आने लगीं। अरे बाबा, खत्म हो गई। अब उठेगी भी या नहीं? बेचारी पहले ही वार में ढेर हो गई। शेर सिंह पहलवान अखाड़े में घूमता हुआ अपनी मांसपेशियां दिखाने लगा। देखा, एक बार में ही खत्म। और कोई है? लेकिन तभी नंदिनी हिली। रेफरी जो गिनती शुरू करने वाला था रुक गया। नंदिनी धीरे धीरे अपने हाथों के सहारे उठने लगी। उसके मुंह से खून बह रहा था। पसलियों में असहनीय दर्द था, लेकिन वह उठ रही थी। मैं नहीं हारूंगी। शेर सिंह पहलवान की मुस्कान गायब हो गई। अभी भी हिम्मत बाकी है तेरी? नंदिनी किसी तरह अपने पैरों पर खड़ी हो गई, लड़खड़ाते हुए, लेकिन खड़ी हो गई। उसने अपने होंठों से खून पोंछा और शेर सिंह की तरफ देखा। तू बहुत ताकतवर है, लेकिन मैं अपनी माँ के लिए लड़ रही हूँ और एक बेटी अपनी माँ के लिए मर सकती है, लेकिन हार नहीं सकती। शेर सिंह पहलवान को अब समझ आने लगा था कि यह लड़की मामूली नहीं है। उसके अंदर कुछ अलग है, लेकिन उसका घमंड उसे यह मानने नहीं दे रहा था। तो तुझे मरना ही है? शेर सिंह गरज कर बोला। नहीं, नंदिनी ने कहा। मुझे जीतना उसकी है। आवाज अब पहले से मजबूत थी। मुझे जीतना है। इस बार शेर सिंह पहलवान ने अपना सबसे खतरनाक वार किया। उसने नंदिनी की गर्दन पकड़ ली और उसे हवा में उठा लिया। नंदिनी के पैर जमीन से ऊपर झूल रहे थे। शेर सिंह उसका गला दबा रहा था। नंदिनी की सांस रुक रही थी। उसका चेहरा लाल होने लगा। आंखें बाहर निकल रही थीं। भीड़ में चीखें निकलने लगीं। छोड़ दो उसे, रुक जाओ, रेफरी रोकिए। लेकिन रेफरी कुछ नहीं कर सकता था। ये कुश्ती के नियम थे। नंदिनी को लग रहा था कि वह मर जाएगी, लेकिन तभी उसे अपने पिता की आवाज याद आई। बेटी, जब दुश्मन तुमसे ताकत में बड़ा हो तो उसकी ताकत का इस्तेमाल उसी के खिलाफ करो। दिमाग लगाओ, शरीर नहीं। नंदिनी ने शेर सिंह की कलाई पर ध्यान दिया। उसके पिता ने उसे सिखाया था कि कलाई की एक खास नस होती है। अगर उसे सही जगह दबाओ तो हाथ की पकड़ ढीली हो जाती है। नंदिनी ने अपनी बची हुई सारी ताकत इकट्ठी की और अपने अंगूठे से शेर सिंह की कलाई की उस नस को पूरी ताकत से दबाया। शेर सिंह के मुंह से दर्द की चीख निकली। उसकी पकड़ ढीली हो गई। नंदिनी ने तुरंत फायदा उठाया। उसने अपने शरीर को हवा में मोड़ा और शेर सिंह की गर्दन के पीछे चढ़ गई। अब वह उसकी पीठ पर थी। शेर सिंह बौखला गया। उतर नीचे कीड़े। वह इधर उधर भागने लगा। दीवारों की तरफ भागकर अपनी पीठ टकराने लगा ताकि नंदिनी गिर जाए, लेकिन नंदिनी ने मजबूती से पकड़ बनाए रखी। वह जानती थी कि अगर अब गिरी तो फिर नहीं उठ पाएगी। नंदिनी ने सोचा, यही मौका है। उसने शेर सिंह की पीठ से कूदकर नीचे आने का नाटक किया। शेर सिंह ने जैसे ही पीछे मुड़कर उस पर घूंसा मारने के लिए हाथ उठाया, नंदिनी झुक गई। शेर सिंह का घूंसा हवा में गया और उसका संतुलन बिगड़ गया। यही वह पल था, वह पल जिसका नंदिनी को इंतजार था। नंदिनी ने तुरंत अपने पिता का सिखाया हुआ सबसे खतरनाक दांव लगाया, नागपाश। यह एक ऐसा दांव था
जिसमें पैरों से प्रतिद्वंदी के पैर को फंसाकर उसे गिरा दिया जाता है, लेकिन इसके लिए परफेक्ट टाइमिंग चाहिए होती है। नंदनी ने अपने पैर से शेर सिंह के पैर को फंसाया और पूरी ताकत से खींचा। साथ ही उसने उसके शरीर को एक खास दिशा में धकेला। विशाल शेर सिंह पहलवान लड़खड़ा गया। उसकी आंखें फैल गईं। वह गिर रहा था। नहीं, शेर सिंह चिल्लाया, लेकिन गुरुत्वाकर्षण और नंदनी की परफेक्ट तकनीक के सामने उसकी ताकत काम नहीं आई। रेफरी दौड़कर आया और जमीन पर हाथ मारने लगा। शेर सिंह पहलवान ने उठने की कोशिश की। उसकी आंखों में हैरानी थी। वह जमीन पर था। नंदनी की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन ये हार के आंसू नहीं थे, ये जुनून के आंसू थे। ये मेरी माँ के लिए है, रेफरी ने चिल्लाकर ऐलान किया। नंदनी, पहले तो सन्नाटा रहा, फिर धीरे धीरे लोगों को समझ आया कि क्या हुआ है। पूरा स्टेडियम एक साथ चीख पड़ा। ऐसी आवाज आई जैसे 1000 पटाखे एक साथ फट गए हों। लोग अपनी सीटों से कूदने लगे, टोपियां हवा में उछालने लगे, तालियां बजाने लगे। नंदनी, 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 पूरा स्टेडियम उसका नाम जप रहा था। अनाउंसर माइक लेकर अखाड़े में आया। उसकी आवाज में जोश और सम्मान था। नंदिनी, आओ यहां, ये 10 करोड़ का चेक तुम्हारा है। भीड़ का शोर और तेज हो गया। मीडिया वाले, कैमरामैन सब दौड़कर अखाड़े में आने लगे। फ्लैश लाइट्स चमकने लगी। सेठ मोहनलाल, जो थोड़ी देर पहले नंदिनी का मजाक उड़ा रहा था, अब सम्मान से उसके पास आया। उसके हाथ में 10 करोड़ रुपए का चेक था। बेटी नंदिनी, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें कम समझा। तुमने आज पूरे शहर का नाम रोशन किया। ये लो, ये 10 करोड़ रुपए तुम्हारे हैं। नंदिनी ने कांपते हाथों से वह चेक लिया। 10 करोड़। उसने यह रकम कभी सपने में भी नहीं सोची थी। यह उसकी माँ की जान बचा सकती थी। यह उनकी सारी परेशानियां खत्म कर सकती थी। कई लोग खड़े होकर तालियां बजा रहे थे, कुछ लोग रो रहे थे, नंदिनी, नंदिनी। लेकिन नंदिनी को वहां एक पल भी रुकना नहीं था। उसे मीडिया, इंटरव्यू और सेलिब्रेशन से कोई मतलब नहीं था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात माफ थी, कीजिए। माँ। उसने भीड़ से माफी मांगी और स्टेडियम से बाहर भागी। उसने सीधे एक टैक्सी रोकी। सिटी हॉस्पिटल, जल्दी, नंदिनी ने कहा। टैक्सी ड्राइवर ने उसे देखा। फटे कपड़े, खून से लथपथ चेहरा, मिट्टी से सना शरीर। बहन, पैसे हैं तेरे पास? ड्राइवर ने शक से पूछा। नंदिनी ने वह 10 करोड़ का चेक दिखाया। ड्राइवर की आंखें फटी की फटी रह गईं। अरे अरे, तुम वही नंदिनी हो? अभी अभी रेडियो पर खबर आई थी। बैठो बैठो, मैं तुम्हें फ्री में ले चलता हूँ। सिटी हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड के बाहर नंदिनी हांफती हुई पहुंची। डॉक्टर वहां साहब, डॉक्टर साहब खड़े थे। नंदिनी ने दौड़कर उनके पैर छुए। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। डॉक्टर ने नंदिनी को देखा और चौंक गए। नंदिनी, तुम्हें क्या हुआ? इतना खून? डॉक्टर साहब, मेरी माँ की तबीयत कैसी है? नंदिनी ने बेचैनी से पूछा। डॉक्टर का चेहरा गंभीर हो गया। बेटी, तुम्हारी माँ की हालत बहुत नाजुक है। हमने उन्हें वेंटिलेटर पर रखा है। अगर 24 घंटे में ऑपरेशन नहीं हुआ तो। डॉक्टर साहब, नंदिनी ने उनका हाथ पकड़कर वह चेक उनके हाथ में रख दिया। यह लीजिए, 10 करोड़ रुपए। जितने पैसे चाहिए ले लीजिए। सबसे अच्छे डॉक्टर बुलाइए, सबसे अच्छी दवाइयां लगाइए। बस मेरी माँ को बचा लीजिए। डॉक्टर ने चेक देखा और हैरान रह गए। ये 10 करोड़? नंदिनी, तुमने ये कहां से? डॉक्टर साहब, प्लीज पहले माँ का ऑपरेशन कर दीजिए। डॉक्टर ने नंदिनी के कंधे पर हाथ रखा। तुम एक बहादुर बेटी हो नंदिनी, फिक्र मत करो, हम तुम्हारी माँ को बचा लेंगे। अगले ही घंटे में पूरे अस्पताल में हलचल मच गई। सबसे सीनियर सर्जन को बुलाया गया। ऑन ऑपरेशन थिएटर तैयार किया गया। नंदिनी की माँ सावित्री देवी को ऑपरेशन के लिए ले जाया गया। आखिरकार लगभग 5 घंटे बाद ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला। सीनियर सर्जन बाहर आए। उनके चेहरे पर थकान थी, लेकिन मुस्कान भी थी। नंदिनी तुरंत उठी और उनके पास दौड़ी। डॉक्टर साहब, मेरी माँ। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा। ऑपरेशन सफल रहा। नंदिनी, तुम्हारी माँ खतरे से बाहर हैं। हमने उनके फेफड़ों से सारा इन्फेक्शन साफ कर दिया है। अब वह जल्द ही ठीक हो जाएंगी। नंदिनी वहीं जमीन पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। ये खुशी के आंसू थे, राहत के आंसू थे। थैंक यू डॉक्टर साहब, वह बस यही कह पा रही थी। डॉक्टर ने कहा, बेटी, शुक्रिया तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए। तुमने अपनी माँ के लिए जो किया वह हर कोई नहीं कर सकता। तुम सच्ची योद्धा हो। कुछ घंटों बाद नंदिनी को अपनी माँ से मिलने की इजाजत मिली। माँ अभी बेहोश थीं, लेकिन उनका चेहरा पहले से शांत था। वेंटिलेटर हटा दिया गया था। वह अब सामान्य तरीके से सांस ले रही थीं। नंदिनी ने माँ का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, अब हमें कचरा नहीं चुनना पड़ेगा। और उसकी आंखों में आंसू आ गए
और सबसे बड़ी बात, पिताजी का सपना पूरा हो गया।